प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रभु यीशु कौन है और वो हमारा जीवन कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा जीवन परिवर्तन करने वाली सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की है। वह परमेश्वर है और वह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहने आया। यीशु मसीह परमेश्वर है और वह पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहने के लिए आया। पाप तथा दुख से भरे हमारे जीवन को वो फलवंत जीवन में परिवर्तित करने के लिए आया। एक फलवंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर से सारी बातों से बढ़कर प्रेम करें तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। बाइबल कहती है कि अपने समान मतलब अपने पड़ोसी से प्रेम करें। बाइबल कहती है ये सारी बातें होने के लिए हमारे अंदर एक नए जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम पुराने लाइफ में जीवन में अगर जी रहे हैं तो ये वाले हमारे गुण नहीं आ पाएंगे हमारे अंदर। जैसे बाइबल में प्रभु यीशु के जो अनुयायी हैं वो मानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, यहाँ पर बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्यों? किस लिए? इसलिए क्योंकि आप लाइफ में देखते हो कितने लोगों की लाइफ, कितने लोगों की जिंदगियां बची हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यीशु हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो हम गुनाह में हैं, पाप में हैं, गलत कामों में हैं, हम अच्छे काम हमारे से नहीं बन पड़ते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? प्रभु यीशु हमारे जीवन को कैसे परिवर्तन कर सकता है? जब बाइबल में हम निकदेमुस राजा की एक रब्बी जो धनवान इजराइल का था, मतलब यरूशलेम का रहने वाला था, तीन राजाओं में वो एक ऐसा व्यक्ति था। वो राजा था, मतलब कह सकते हैं जैसे एक सीएम की पोस्ट पे था, मतलब बड़ा वो धनवान व्यक्ति था। इमेजिन करो, वो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब हम बाइबल में यूहन्ना 3:2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये मनुष्य मतलब निकदेमुस रात में यीशु के पास आया, उससे कहा, रब्बी मतलब यीशु, हम चाहते हैं कि तू एक शिक्षक है, गुरु है और परमेश्वर की ओर से आया। वो कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। और यहाँ पर लिखा है, और कोई इन आश्चर्य कर्मों जिन्हें तू करता है जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं दिखा सकता। बाइबल कहती है कि यहाँ पर निकदेमुस यीशु मसीह से कहता है कि जो काम तू करता है, अगर उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ अगर परमेश्वर ना हो तो वो काम नहीं दिखा सकता है। देखो, यहाँ पर निकदेमुस आया और यीशु वहां पर उससे कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि एक मनुष्य नया जन्म ना पाए और वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मतलब नया जन्म पाना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। नया जीवन कब पाता है? यीशु मसीह में। जब यीशु मसीह के पास आता है और विश्वास करता है कि प्रभु यीशु तो मेरा उद्धार करता है। बाइबल कहती है कि उसी घड़ी, उसी वक्त उसके जितने भी गुनाह पाप होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, निकदेमुस ने यीशु मसीह से बोला, एक मनुष्य वो बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब देखो यहाँ पर निकदेमुस कैसी बातें कर रहा है कि यार कैसे, एक इमेजिन करो कि एक व्यक्ति जब पैदा हो गया, उसको नॉलेज नहीं थी, इसका मतलब उसको पता नहीं था कि एक व्यक्ति मतलब स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको नहीं पता था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब 5 में पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला, उत्तर दिया, कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से मतलब ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर एक इंसान अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, अगर वो इंसान जीवन परिवर्तित, अपने जीवन को, अपने लाइफ को बदलना चाहता है, तो सबसे पहले उसको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यहाँ पर बाइबल कहती है, अगर वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई यीशु मसीह पर अगर बपतिस्मा लेता है, बाइबल कहती है वो एक अधिकारी हो जाता है। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर अपने रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर लेते हैं। जब यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं 6 में, क्योंकि जो शरीर
शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, और जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यहाँ पर बात आती है शरीर से जन्मा। शरीर से जन्मे का मतलब क्या होता है कि हम शरीर से पैदा हुए हैं। एक आध्यात्मिक जन्म भी है और एक शारीरिक जन्म भी है। शारीरिक जन्म तब होता है जब हम इस दुनिया में आते हैं, और आत्मिक जन्म तब होता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। तब हमारा क्या होता है, हम आध्यात्मिक मतलब पवित्र जीवन, मतलब हम आध्यात्मिक मतलब जीवन पा सकते हैं। जब हम बाइबल में यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने एक बात बोली। यहाँ पर कहते हैं निकोदेमुस ने उससे, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 7 में भी पढ़ते हैं, अचंभा ना करके मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। जब 8 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु बता नहीं सकता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक जन जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। अगर तू नहीं जानता है ना हवा किधर से आती है, लेकिन हवा है, तो भी ऐसे ही पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ वो भी इंसान है जो आध्यात्मिक तौर से है। प्रभु यीशु यहाँ पर आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु यह कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। देखो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, दंड की आज्ञा का मतलब होता है न्याय करना। मतलब एक व्यक्ति का, एक इंसान का न्याय करना, न्याय करने नहीं, लेकिन वो उद्धार देने के लिए आया। उद्धार का मतलब होता है सोजो, मतलब सेवियर, उद्धार करता, मतलब बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हर एक प्रॉब्लम से बचाने वाला। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो आप बचाए जाओगे, क्योंकि बाइबल कहते हैं यहाँ पर जीवन परिवर्तन, मतलब एक इंसान का जीवन परिवर्तन। देखो निकोदेमुस का यहाँ पर जीवन परिवर्तन हो गया। इसने बपतिस्मा लिया, इसने हर एक चीज के बारे में जाना और समझा। वो यीशु के पास आया। अगर उसको ये चीज नहीं चाहिए थी, उद्धार नहीं चाहिए था, तो यीशु के पास नहीं आ सकता था। लेकिन आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, आपका सब कुछ कर सकता है। जो आप गुनाहों में, पापों में फंसे हो, यीशु पर विश्वास करके आप, यीशु ही आपकी लाइफ बदल सकता है, यीशु ही चेंज कर सकता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।